साथी नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सर्वनाम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं संज्ञा शब्द की। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में संज्ञा से संबंधित जानकारी प्राप्त की कि संज्ञा क्या होती है और हम इसका उपयोग या वाक्यों में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा होती क्या है? संज्ञा होती है किसी का नाम। तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण लें, जैसे राज देर से घर पहुंचा। आप यहां देख रहे हैं राज देर से घर पहुंचा। यहां पर जो राज है यह संज्ञा शब्द है। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। राज देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब यहां पर आप देख रहे हैं राज शब्द संज्ञा है और चूंकि उसकी ट्रेन, तो यहां पर यह प्रश्न उठता है किसकी ट्रेन? तो राज की ट्रेन। तो राज संज्ञा शब्द है और इसके बदले में उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसकी शब्द जो है वह सर्वनाम कहलाता है। आप देख रहे हैं, एक बार पुनः देखिए, राज देर से घर पहुंचा, उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब सर्वनाम के कुछ हम भेद देख लेते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद व्यावहारिक आधार पर 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता या श्रोता व अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता जो बात कर रहा हो, श्रोता जो सुन रहा हो, व अन्य यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष जो वक्ता है, यानी मैं बात कर रहा हूं या हम, एक से अधिक व्यक्ति भी हैं तो वह भी उत्तम पुरुष में आएंगे। तो मैं या हम जो बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे तू शब्द का उपयोग किया जाता है, तुम और आप का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और अन्य पुरुष में वे या वह, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं उत्तम पुरुष, आपसे बात कर रहा हूं आप मध्यम पुरुष, और मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं तो वह या वे यह अन्य पुरुष। आगे चलते हैं। इसका दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। तो इसमें हम परिभाषा देख लेते हैं। इसमें वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप
स्वयं या खुद शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने आप जो शब्द है वह है निजवाचक। यहाँ पर मैं शब्द जो है वह है पुरुषवाचक। आगे चलते हैं। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर प्रश्नों की बात हो रही है। तो यहाँ प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ इत्यादि। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कौन शोर कर रहा है, तो यहाँ पर कौन शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वैसे ही तुम कहाँ रहते हो, तो यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चूंकि हमने देखा कि सर्वनाम होते क्या हैं, तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि को हम संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम जिन जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कहाँ शब्द है, कौन से अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन व्यक्ति शोर कर रहा है, तो वह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके लिए हमने कौन शब्द का उपयोग किया है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वैसे ही किसी स्थान के बारे में यहाँ बात हो रही है कहाँ, तो स्थान के बदले यहाँ पर कहाँ शब्द उपयोग किया गया है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जिसकी, उसकी, यह दो शब्द हैं, यह संबंध बता रहा है एक दूसरे से। वैसे ही जो कहा है वह करो, तो यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है एक दूसरे से। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे स्पष्ट है निश्चयवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। यह बहुत उपयोगी सामान है या यह बहुत उपयोगी साधन है। तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके साथ ही एक और रूप होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहां पर यह निश्चित ना हो, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। इन शब्दों को हम देखें तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, कोई आ रहा है या वह कुछ लाया है। तो यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ निश्चित नहीं है कि वह क्या लाया है, वैसे ही यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। तो ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। साथियों, हम इसी प्रकार के वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो आपके प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा, इसके साथ साथ और भी जो चयन परीक्षाएं हैं, चाहे वे राज्य की हों या केंद्रीय की हों, कोई भी परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित यह टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।